प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और बच्चों आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो बोर्ड परीक्षा में 5 मार्च का पेपर होने वाला है, ठीक ना। और अब की बार जो ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल इसी पेपर में से पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले साथियों पेपर का थोड़ा सा हम पैटर्न समझ लेते हैं कि अब की बार 2024 बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर का क्या तरीका रहने वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चों जैसे ही आपका पेपर मिलता है यहाँ पे अपना रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम लिख देना। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जैसे ही आपका पेपर बेंच से नीचे गिरेगा तो आपको ही पता चलेगा और आप इसे रिसीव कर पाएंगे। पेपर का इस कोड को याद रखना 820 डीके कोड है और ये अब की बार बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, ठीक ना। आइए साथियों सबसे पहले यहाँ पे देखो समय रहता है आप सभी का 3 घंटा 15 मिनट का, जिनमें तो आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, ठीक ना। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि 70 में 70 गेन कर जाओगे, ठीक ना, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, ठीक ना। चलिए आइए बच्चों यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अगला आपका यहाँ पे दिया गया है निर्देश कि यह प्रश्न 2 खंडों खंड अ और खंड ब में डिवाइड है, विभाजित किया गया है। खंड अ में 20 एमसीक्यू रहेंगे जिनको हल करने के लिए ओएमआर आंसर शीट दिया जाएगा। और बच्चों एक बात आप सभी को और ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप ओएमआर को भरेंगे तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना। ब्लू या ब्लैक पेन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक ना। और किसी भी प्रकार का इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो आपका खंड ब का जो सेक्शन रहने वाला है वो 50 नंबर का रहने वाला है, ये मैं आप सभी को कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले साथियों खंड अ के सारे प्रश्नों को एक एक करके याद करेंगे, समझेंगे, उसका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में से 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प को चुन करके अपने ओएमआर आंसर शीट में भरना होगा। तो कैसे हल करेंगे इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ये आपको बताना है। मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने या माइकल एंजिल ने, ठीक ना। तो पारिवारिक जो बजट था ना बच्चों ये एंजिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कई बार मैं आप सभी को बता रखा हूँ और ये आगामी बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है और बोर्ड के पेपर में आएगा ना तो इसको पक्का सही करना है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है। माने हम किसी भी धन को संचय करने के लिए हम कहाँ पे धन को संचय करते हैं, कहाँ पे पूंजी को रखते हैं, आपको बताना है। बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना या पड़ोसियों के घर रखना या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम बचत को सुरक्षित रखने के लिए हम बैंकों में धन को जमा करते हैं, कई बार आ चुका है और इस बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, ठीक है। ये आपको बताना है बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र बच्चों ये डाक खाने की योजना है। कई बार मैंने आप सभी को बता रखा है, इस बात को भी ध्यान में रखना और भूलना नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लो, याद कर लो भाई, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि यदि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपया है तो 5 किलोग्राम चीनी का दाम क्या होगा, मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों जब यहाँ पे 2 केजी चीनी का दाम 90 है तो सबसे पहले बच्चों 1 किलोग्राम चीनी का दाम निकालोगे तो 45 रुपया हो जाएगा। और जैसे ही 5 किलो का दाम निकालोगे तो 45 × 5 कर लोगे तो 225 रुपया निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 रुपया 75 पैसे हैं तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा। तो बच्चों करना क्या है, 70.75 में
15 से गुणा कर लोगे ना तो इसका राइट आंसर आपको निकल कर आ जाएगा अप्रॉक्स में 15 7 105, माने यहाँ पे देखो कि 1061 रुपया के करीब में आएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, ठीक ना। मैं वैसे किया नहीं हूँ, ठीक ना। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है भाई कि कौन सा रोग है जो कि जल के माध्यम से फैलता है, खसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग। तो हैजा नामक रोग है ना बच्चा, ये जल के द्वारा फैलता है। किसके माध्यम से? ये जल के द्वारा, यानी पानी से ये फैलता है। इस बात को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, याद करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 5 जनवरी को, 5 मार्च को, 5 जून को या 5 जुलाई को। तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, भूलना मत बच्चों, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं के जलने से गैस बनती है, माने वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस बनती है आपको बताना है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन। तो बच्चों वस्तुओं को जलाने से या जलने से यहाँ पे CO2 गैस मिलती है, ठीक ना। यही गैस बनती है, क्योंकि जो भी कचड़े कूड़े करकट होते हैं उसको जलाने से, प्लास्टिक वगैरह जलाने से CO2 गैस मिलती है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन तो उसको जलाने में हेल्प करती है, ठीक ना। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है। कूड़ा करकट मतलब जो भी डस्ट होते हैं ना, उसको हम किस माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं ये आपको बताना है। गाड़ करके, जला करके या खाद बना करके या इन सभी विधियों के माध्यम से। तो बच्चों बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा इन सभी विधि के माध्यम से, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अगला आपका क्वेश्चन है कि संक्रामण रोग कैसे फैलते हैं, वायु से, जल से, संपर्क से या ये सभी से। तो संक्रामण रोग होता है ना बच्चों, ये सभी प्रकार से फैल सकता है भाई। देखो वायु के माध्यम से भी फैल सकता है, जल से भी फैल सकता है, ठीक ना, संपर्क से भी फैल सकता है, यानी कहने का सेंस इन सभी विधियों के माध्यम से फैल सकता है, ठीक ना। अभी कोरोना आया था, वो भी एक संक्रामण रोग का एग्जाम्पल था, ठीक ना। वो मैंने सभी से फैल सकता था, ठीक ना, संपर्क के माध्यम से। इसलिए बोला गया था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ठीक ना, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, धोना है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि घर में सिलाई करने से बचत होती है, मतलब किसकी बचत होती है आपको बताना है। समय की, धन की, कपड़े की या समय, धन, कपड़े तीनों की। तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा समय, धन एवं कपड़े की, तीनों का यहाँ पे बचत हो जाएगा कि भैया घर की सिलाई करने से इस प्रकार का हमें लाभ मिल सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। विटामिन ABC, ठीक ना, विटामिन BC, विटामिन AD या विटामिन E और K, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसको याद कर लो, क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है, माने ऐसा कौन सा चीज़ को सेवन करने से लिए, ठीक ना, आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक ना। विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज या खनिज लवण। तो बच्चों ग्लूकोज के सेवन से आपको तुरंत एनर्जी मिल सकती है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। कई बार आ चुका है, एनीमिया, रतौंधी, मेरेस्मस या टाइफाइड। तो लौह तत्व मतलब कि लोहे की कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 1, 2 या 4, 5। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, ठीक ना, कई बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाने का या इनमें से कोई नहीं। तो अगर अस्थिभंग में अगर अधिक रक्तस्राव मतलब कि अगर जब भी ज़्यादा ब्लड अगर बहेगा तो उस टाइम हम क्या करते हैं, टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है। जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, दम घुटने पर या तीनों अवस्थाओं में, ठीक है। तो कृत्रिम विधि से जो भी सांस दिलाते हैं ना वो तीनों अवस्थाओं में काम कर सकता है भाई। क्योंकि देखो माने जल में डूबने पर भी सांस में दिक्कत होती है भाई, फांसी लगाने से भी दिक्कत होता है, और दम जब घुटता है तो भी हम कृत्रिम प्रकार का विधि अपना सकते हैं सांस दिलाने के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना भाई, इसको भूलना नहीं है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्फ़ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी को टूटने पर या मोच आने पर। तो बच्चों बर्फ़ की टोपी का प्रयोग हम करते हैं तेज ज्वर में। जब अब किसी भी इंसान को जब ज़्यादा बुखार हो जाएगा ना, तब हम जा करके बर्फ़ की टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्म सेंक 3 अवस्थाओं में दी जाती है या किन अवस्थाओं में दी जाती है, आपको बताना है। तीव्र सेक दर्द में, ज्वर में, स्पंज करते समय या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म सेक कब किया जाता है भैया? ये दिया जाता है तीव्र दर्द में या स्पंज करते समय या तीव्र ज्वर में, ठीक है ना। तो गर्म सेक हम करेंगे यहाँ पे किस में? यहाँ पे तीव्र दर्द में करेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना, एक बार इसको देख लेना, डाउट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक ना। एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना डिग्री सेंटीग्रेड या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 98 पॉइंट क्या होता है, 98.4 यहाँ पे दिया गया ना, इसी को मार लो, ठीक है भैया, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में तो दिया नहीं है, फ़ारेनहाइट में दे दिया भाई। तो यहाँ पे 98 पॉइंट यहाँ पे 4 मार लोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब चलो बच्चों आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, खंडवा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, तैयार कर लो। नहीं कर पाओगे तो कमेंट करके बता दो, मैं इसका भी सलूशन अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएँ लिखिए, ठीक है। कि अगर हम बजट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। 2 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। बचत क्या होता है, सेविंग क्या होता है, ये भी 2 नंबर का है। खून कितने प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी 4 प्रकार का होता है, कई बार आ चुका है, इसको याद रखना, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई क्या होती है भैया? तो हम डेसिबल में मापते हैं, डीबी में मापते हैं। 1 लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या उपयोग करना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए, ये भी 2 नंबर का है, कई बार आ चुका है। चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण बताइए, ये भी 2 नंबर का है, इसको तैयार कर लेना है। जितना क्वेश्चन बच्चों बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है भाई, क्योंकि भाई देखो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार करके चले जाते हो और रट के चले जाते हो ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता आपका, ठीक ना। इस बात को भाई विशेष बल देना। अगला क्वेश्चन क्या है, अति लघुत्तरीय है। डाक खाने के बचत खाता खोलने से क्या लाभ होता है, ठीक है, समझाना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। मानव जीवन के लिए जल के कार्यों एवं उपयोगिता के बारे में वर्णन करना, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है, इस बात को ध्यान में रखना है। या ये कर लो कि भाई हमारे लिए जल क्यों आवश्यक है, इसके बारे में करना है, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। मक्खियाँ किस प्रकार से रोगों के वाहक का कार्य करती है या मक्खियों की तरफ कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये भी हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है भाई, ठीक है ना। या ये बता दो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जाएगा, इसके बारे में बताना है, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। अब देखो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है ना बाबू, यहाँ पे देखो रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। या तो आप ये करो या ये बताओ कि चेचक रोग के लक्षण, कारण एवं बचने के उपाय लिखो, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 18 वर्ष की बालिका के पेटीकोट का नाम लिख करके ड्राफ्टिंग करना है, ठीक ना, उसको बढ़िया से सजाना है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है भाई, लॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सब्जियों के सूप का रेसिपी तथा बनाने की विधि कौन कौन सी होती है, उसके बारे में बताना है। इतने सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, ठीक ना। अब देखो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है ना 32-33 नंबर, वो लॉन्ग आंसर टाइम में पूछा जाता है। जैसे पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं भाई, ठीक ना, बचत का क्या क्या महत्व होता है, किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है ना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, इस बात को भूलना नहीं है। सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है, तैयार करके जाना है, तब जा करके अटैम्प्ट करके आओगे। या अगर वो नहीं कर पाओगे तो ये बताओ कि जल का संगठन बताना है, माने किस किस तत्वों से मिलकर के जल बना हुआ है, और जल प्राप्ति के स्रोतों का नाम लिखना है तथा जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत बताना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है, 6 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव स्पष्ट करना है, या डेंगू के लक्षण, कारण, रोकथाम का उपाय बताना है, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ठीक ना। अब देखो अंतिम नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। और वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैल जाते हैं, ठीक ना, कैसे होते हैं, सबसे पहले ये बताओ, और कैसे फैलता है ये बताओ, वर्णन करना है। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको इसको नहीं कर पाओगे तो ये बताओ कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर देना,
ठीक है। और चैनल पे ना हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।